नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ट्रैक एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक आर्टिकल सीरीज स्टार्ट की है जिसका कि ये 8वां वीडियो है। आज हम आर्टिकल 8 को कवर करेंगे। टॉप 10 MCQs के माध्यम से बहुत अच्छे से आर्टिकल 8 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों से, विदेश में रहने वाली भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से, नागरिकता के त्याग से या दोहरी नागरिकता से। तो आपका सही ऑप्शन है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 8 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? केवल भारत में जन्मे व्यक्तियों पर, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों पर, केवल पाकिस्तान से आए प्रवासियों पर या सभी विदेशी नागरिकों पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों पर ही अनुच्छेद 8 लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल भारत में जन्म लेकर, राष्ट्रपति की अनुमति से, उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष पंजीकरण कराकर, या केवल पासपोर्ट बनाकर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष पंजीकरण कराकर कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत पंजीकरण किसके समक्ष कराया जाता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष, या राज्यपाल के समक्ष। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष पंजीकरण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 8 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अवसर देना, दोहरी नागरिकता प्रदान करना, विदेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देना, या नागरिकता समाप्त करना। तो आपका सही आंसर है विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अवसर देना, इससे संबंधित है अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है अनुच्छेद 8 में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है। कारण है ऐसे व्यक्ति भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 8 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक थी? ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी पासपोर्ट बनवाना, या ऑप्शन डी 5 वर्ष भारत में रहना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजीकरण। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए, अनुच्छेद 8 सभी विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। कारण आर है अनुच्छेद 8 केवल भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। आपका सही आंसर है ए बिल्कुल गलत कथन है, और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 8 के संबंध में सही है? यह पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों से संबंधित है, या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, यह नागरिकता के त्याग से संबंधित है, यह नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जो बता देना, और एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देना कि अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसके समक्ष पंजीकरण कराता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और इस आर्टिकल सीरीज को फॉलो करने के लिए आप एक आर्टिकल सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरे प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, जिस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको आर्टिकल से रिलेटेड कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से MCQs के माध्यम से हर एक आर्टिकल को कवर कर रहा हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक है मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।